अध्यायः श्रुतवाच। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगवन नामक एक राजा था। उसने सदैव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मार कपट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपकर्ण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सदैव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने यह देखकर अहंकार वश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूर्व जन्म के अंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उसने सभी भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। अगर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वहाँ राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन्य और पुत्र से संपन्न हो जाता है। इस लोक में सभी सुखों को भोग अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करता है और पूर्णमयी तथा फल प्रदायी भगवान कथाओं को भक्तियुक्त होकर सुनता है, उससे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन्य धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्यवास में संशय नहीं है। इस लोक में सभी इच्छित फलों को भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोग से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके सभी मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सदैव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण का सभी मनुष्य सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मन पूर्ण करने वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथाओं को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्य, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसे अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नामक के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा बिल्ला गुहों का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा उल्लामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी का पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म के सत्यवती प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ और उसने ओरे से चीर कर अपनी पुत्री की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगवन जन्मांतर में शंभु मनु और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपकर्ण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों को संहार करके उन्होंने भगवान सत्यधाम गोलोक को प्राप्त किया। बोले सत्यनारायण भगवान की।